हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जो फाइनल पार्ट हमारे बच गया था। इसमें जो सीरीज है जो हम लोग आगे लेके चल रहे थे, उसमें का आज फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हमने सीरीज में हम लोग पहले बार हम लोग डिस्कस किए थे प्लांट टिश्यूज में मेरिस्मेटिक टिश्यूज। दूसरा क्या था हमारा? परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में हम लोग देखे थे हमारा तीन पार्ट था। एक हमारा था एपिकल था, फिर हमारा इंटरकैलरी था, फिर हमारा लैटरल था, और फिर हम लोग बात किए थे परमानेंट टिश्यूज में, जिसमें तीन पार्ट थे। एक हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एक हमारे प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज, और आज हमारा फाइनल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो जो हमारा सिंपल में था उसमें हमारे फिर पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कुछ फर्दर पार्ट में देखे थे। उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज में हम लोग देख चुके हैं अच्छे तरीके से एपिडर्मिस और कोर को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो हम लोग देखेंगे कि इसको क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों कहते हैं इसको हम लोग। तो इसमें हमारा पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सबसे इसमें बड़ी बात है ना कि ये एक तरह से मतलब एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारे टिश्यूज हैं वो एक तरह के सेल के बने हुए हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, एक से कई ज्यादा, यहाँ पर एक टाइप से कई अलग अलग टाइप के इसमें सेल एग्जिस्ट करेंगे, जो कि वो सिमिलर फंक्शन करेंगे। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो अलग अलग सेल्स हैं लेकिन क्या करेंगे, वो सिमिलर फंक्शंस को कंडक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या आता है, हमारे जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। ओके, जाइलम और फ्लोएम की बात हम करते हैं। तो वाटर इसमें हम आप कहीं पे देखेंगे तो एक पार्ट में सीधे जाइलम की बात होगी, तो क्या बात होगी कि जाइलम हमारा वाटर मिनरल्स कैरी करता है, फ्लोएम हमारा फूड करता है। लेकिन आज जिस तरह का ट्रेंड बदलते जा रहा है उसमें देखना हम लोग को जानना पड़ेगा कि जाइलम में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम में कितने तरह के, जाइलम में कितने तरह के हमारे सेल्स होते हैं, फ्लोएम में कितने तरह के होते हैं, किस तरह का फंक्शंस करते हैं, कौन कौन पार्ट क्या करता है। इसको बहुत डिटेल में डालने की बहुत ज्यादा हमको जरूरत है। तो हम उसको हम लोग सरपास नहीं कर सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो हम इसको देखेंगे क्या है। तो बोथ दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट ए वैस्कुलर बंडल। दोनों हमारे जाइलम फ्लोएम जो है, दोनों जो है हमारे, वो क्या करते हैं, वो कंडक्टिव टिश्यूज, दोनों कंडक्टिव टिश्यूज दोनों क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। दोनों क्या करते हैं, वो कंडक्शन काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और दोनों क्या है, वैस्कुलर बंडल है हमारा। वैस्कुलर बंडल से क्या मतलब होता है, वैस्कुलर टिश्यूज है ना हमारे, एक बहुत स्पेशल फीचर्स है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लांट में, और वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्स प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोग। अगर ये ना हो ना तो कॉम्प्लेक्स प्लांट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंट का जो होता है ना, एक्वेटिक होता है हमारा, फिर हमारा क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक में हमारा फिर जितना जलीय होगा, हमारा लैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, हमारा वाटर बॉडी हो गया, जितने तरह के वाटर बॉडी आते हैं एक्वेटिक में आते हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या डेजर्ट आ जाएगा हमारा, हमारा फॉरेस्ट आ गया, हमारा स्वैम्प आ गया। तो ये सारे हमारे क्या टेरेस्ट्रियल में हमारे आते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे। तो टेरेस्ट्रियल के बारे में बात है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ये वैस्कुलर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिनको सर्वाइवल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो सर्वाइवल काफी टफ हो जाएगा। तो जाइलम की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो जाइलम में क्या है ना कि आपको 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जाइलम्स में। जाइलम्स में क्या है हमारा, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, और जाइलम हमारा फाइबर्स होते हैं। अब इन सबके फंक्शंस को हम लोग थोड़ी डिटेल्स में चर्चा करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले। एक सेकंड थोड़ा देखो, हाँ ये सही है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की। ट्रैकिड्स और वेसल जो है ना, है थिक वॉल। इनके वॉल्स कैसे, यहाँ देखो ट्रैकिड्स हमारे यहाँ पे देखिए वैस्कुलर, एक हमारा वैस्कुलर ट्यूबुलर जैसा हमारा होता है, पाइप जैसा इसका संरचना होती है, ये जो है ना यहाँ पे देखेंगे आप। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं, थिक वॉल होते हैं, इनके वॉल क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और क्या होता है, दे आर डेड सेल्स। क्या होते हैं हमारे ट्रैकिड्स होते हैं, हमारे डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकिड और वेसल दोनों डेड सेल्स होते हैं। वेन दे मैच्योर, यानी कि शुरुआत में वो आपको लिविंग होंगे, लेकिन जैसे ही वो थोड़े मैच्योर होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे।
ट्रैकिड और वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ट्रैकिड और वेसल्स को दोनों को देखेंगे ना हम, तो वो एक पाइप के जैसे, उनका मेन क्या फंक्शन है कि वो उनको पाइप में क्या करना है उनको, जैसे पाइप में हम किसी चीज को, पानी को पाइप से लोग फ्लो करते हैं ना, तो इसमें यही पाइप का काम करते हैं, यहाँ से वहां इसकी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो क्या हमारे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकल, ये याद रखिएगा वर्टिकल, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वर्टिकली डायरेक्शन में, इनकी रूट से लेकर के सूट तक, ऊपर तक जाते हैं, हमारे रूट से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर और सूट तक लेके जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं। इसको याद रखना है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, रूट से लेकर है और अगेंस्ट द ग्रेविटी इनका मूवमेंट होता है। मूवमेंट के बारे में बात हम लोग करेंगे। एक बात को जरूर करना चाहिए कि जाइलम में जो होता है ना, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये जो हमारा वर्टिकल है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि जाइलम जो है, क्या उसका जो मूवमेंट होता है बाई डायरेक्शन होता है कि यूनि डायरेक्शन में होता है। तो दिमाग में रखना है कि जाइलम में जो भी मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनि डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, रूट से लेकर के शूट तक अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई ऊपर से नीचे भी आता हो, कि नहीं आता है, नहीं बिल्कुल नहीं आता है। इसमें रूट से ऊपर क्यों जाते हैं, रूट्स होंगे हमारे, स्टीम्स होंगे, लीव्स होंगे, एक डायरेक्शन में जाएगा, रूट स्टीम्स और लीव्स में हमारे जाएंगे। ओके, उसके बाद इसमें क्या है हमारा कि दिस अलाउ, हम देख लें तो पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, और एक याद रखिए कि पैरेन्काइमा जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जिसमें होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारा जो है फूड को स्टोर करते हैं। और एक बात दिमाग में रखने वाली बात ये है ना कि ये जो हमारे हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल्स होते हैं। याद रखिएगा इसमें जो 4 सेल है, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स है। इसमें जो हमारा जो पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा, यही हमारे क्या लिविंग सेल्स होते हैं। बाद बाकी जो चारों सेल्स हैं, तीनों सेल्स हमारे ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, दीज ऑल आर डेड सेल। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा क्वेश्चन की आपके जाइलम में आपको जो है ट्रैकिड्स है वो लिविंग सेल्स है, राइट है कि रॉन्ग। अब इसमें अगर आपको नहीं पता रहेगा किसी किसी पैरेन्काइमा हमारे लिविंग सेल है तो अपन गलत करके चले आएंगे, तो इन डेप्थ में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे फोटो के साथ भी आपका, तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है जाइलम का बात। अब आगे हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोएम भाई होगा 5 टाइप्स हो सकते, वो 4 टाइप के सेल से बने होते हैं, इसे 5 तरह के सेल के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये 5 टाइप्स के सेल से बने हुए हैं। कौन कौन हमारा सिव सेल्स है, सिव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, हमारा फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। सिव जो ट्यूब्स होते हैं ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। तो ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिव ट्यूब, यहाँ पे सिव जो दिख रहा है हमारा, ये क्या हमें ट्यूबुलर सेल पे होते हैं। फिर परफोरेटेड हमारा वाल्स, उनका वाल्स क्या होता है, परफोरेटेड होता है, जगह जगह उनमें छिद्र रहता है हमारे ट्यूब्स में। उसके बाद अदर पार्ट्स का प्लांट जो हमारा और होता है, परफोरेटेड वाल्स होता है। फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमारे फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमारे क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों दिख रहा है, जमा कर रहे हैं, अच्छा ऐसे करना ज्यादा सही रहेगा ना, सॉरी। तो यहाँ पर हम फ्लोएम को क्या देख रहे हैं, फ्लोएम जो हमारा होता है हमारे लीव से हमारे अदर पार्ट को हमारे क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फूड को। और इसमें दिमाग में क्या रखना है आपको, कि जहन में क्या रखना है आप लोगों को, कि ये जो है फ्लोएम फाइबर जो होते हैं हमारे, सिर्फ इनको छोड़ करके सारे सेल जो है ना लिविंग सेल्स होते हैं। क्या रखना है जहन में आप लोगों को, कि हमारा जो फ्लोएम फाइबर्स थे यही हमारे क्या है, डेड है। और अदर सेल्स हमारे, यानी कि अगर हम सिव सेल्स की बात करें, सिव स्ट्रिप की बात करें, हमारे कंपेनियन सेल्स की बात करें, फ्लोएम हमारे, तो सारे क्या है हमारे, सारे हमारे डेड है। सिर्फ एक अकेला हमारा जो है, कौन, क्या नाम है हमारा, फ्लोएम हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, फ्लोएम फाइबर्स जो है हमारा क्या है, ये हमारा डेड है, ये हमारा डेड है। और सिर्फ हमारी अकेला ये पे लिविंग सेल्स है, ये जो है हमारा, ये हमारा डेड सेल है। बाद बाकी जो है फ्लोएम फाइबर जो है हमारे क्या है, फ्लोएम फाइबर हमारा, ये हमारा जो है ये हमारे डेड है।
बाद बाकी जो ये सारे जो है ये सब हमारे सेफ जैसे एक्टिव कंपेनियन सेल या फॉरेन ये सब क्या हमारे सारे के सारे लिविंग है। अब इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे तो जाने में जैसे हम देख चुके हैं कि यूनिडायरेक्शनल हमारा होता है, सिर्फ हमारा रूट से स्टेम से लिप्स की ओर जाएगा। फ्लोएम में क्या होगा हमारा, फ्लोएम में हमारा बाई डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम लीव्स टू हमारा ऑल पार्ट हो जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, डाउनवर्ड में भी होता है, वर्टिकल भी होगा और हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और हमारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरह का डायरेक्शन में ये हमारे मूवमेंट करेंगे। तो ये हमारे इसमें हम लोग देख चुके हैं इस तरह का। तो इस तरह से जो है हमारा आज परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारा समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग, अगर आप लोग की मर्जी होगी तो अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो हम लोग इसका जो एक बार एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार जो कंप्लीट पर प्लांट टिश्यूज हैं उसमें हम लोग को एमसीक्यूज को डील कर लेंगे तो वो हम लोग के लिए काफी सही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं उसके एमसीक्यूज के साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद पर देखने के लिए। और अपनी पढ़ाई के टेम्परामेंट को आप लोग बना के देखिए। ओके, पढ़ते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।